मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मुअज़्ज़िज़ मेंबरान की और मेहमान गिरामी की यहाँ पर मौजूद होने की। सबसे पहले तो मैं अपना तारुफ करवा दूँ। मेरा नाम फरजाना खान मसूद है, वुमन एंटरप्रेन्योर हूँ और आजकल आप लोगों के साथ और इकबाल सहवानी साहब के ताउन से यहाँ पर मैं खड़ी हूँ। कुछ अगर गलती हो जाए उर्दू तलफ़्फ़ुज़ से तो मैं शुरू में ही माफ़ी चाहती हूँ उसके लिए। नई कदरे की इस शाम हमदम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान के मुमताज़ फिल्मी नग़्मा-निगार और मारूफ शायर यूनुस हमदम साहब जो इन दोनों अमेरिका में रहते हैं और आजकल पाकिस्तान आए हुए हैं, हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि वो हमारे बीच में मौजूद हैं और उनके एजाज़ में एक खूबसूरत शाम का एहतमाम किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आने के लिए। आपकी आज की तकरीब के सदर तो वैसे जनाब रिजवान सदीकी साहब हैं, लेकिन चूँकि वो थोड़ा सा रास्ते में उनको देर हो गई है तो हमारे बीच में एक और बहुत मुअज़्ज़िज़ हस्ती जनाब अमजद शाह साहब, सॉरी आई एम रियली एक्सट्रीमली सॉरी, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगी कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। तालियां बजा दें ताकि मेहमानों की हौसला अफजाई हो सके। शाह साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद में प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे लेके चलूँगी और आज की जो मेहमान खसूसी हैं हमारे साथ, बहुत ही प्यारी सी हस्ती जनाब फिदा हुसैन सोमरो साहब हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगी कि वो स्टेज पर आएँ और अपनी नशिस्त संभालें। जनाब फिदा हुसैन सोमरो साहब। बहुत अच्छा लग रहा है प्यारी प्यारी हस्तियों को यहाँ पर आज देख के। मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि मैं बहुत बड़े लोगों में यहाँ पर आज मौजूद हूँ और इंशाल्लाह कुछ बहुत अच्छा मजलिस सीख के जाऊँगी। फिदा साहब क्योंकि नमाज पढ़ रहे हैं और थोड़ा सा उनके बारे में बताती चलूँ। वैसे तो आप सब लोगों को पता ही है कि वो पाकिस्तान टेलीविजन कॉर्पोरेशन कराची की शोबा हालात हाज़िरा के सरबराह भी हैं। मैं अब दरख्वास्त करूँगी वकील अंसारी साहब से कि प्लीज़ वो आए। वो भी अमेरिका से आजकल आए हुए हैं, तशरीफ़ लाए हुए हैं। प्लीज़ आए और अपनी नशिस्त संभालें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की यहाँ मौजूदगी का और हमें हमारा हौसला बढ़ाने के लिए और हमारी इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए। इसके इंचार्ज इकबाल अहमद साहब से कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। आप लोगों के साथ साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की आमद का। मेहमानों के तशरीफ़ फरमा होने के बाद मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊंगी और मैं तिलावत कलाम पाक के लिए दरख्वास्त गुजार हूँ जनाब कारी शहाब इक़्तिदार सदर साहब से, अगर वो हमारे बीच में मौजूद हैं तो प्लीज़ तिलावत के लिए तशरीफ़ ले आएँ। मैंने सिर्फ फेसबुक पे पढ़ा था नई कदरें, उस हवाले से मैंने रब्ता किया जनाब काबिल कद्र बादशाहवानी साहब से, क्योंकि मेरे वालिद गिरामी मिरफास के एक नामी गिरामी शायर हुआ करते थे इक़्तिदार कद्र, उनका मैं फर्जंद हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ सनागोई करता हूँ या आर्टिकल लिखता हूँ। क़िराअत से आज के प्रोग्राम की इब्तिदा करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। अब हम तिबारी ताला आपकी समाअत पे नज़र करना चाहूँगा। मैंने एक नाम लिया है तो मेरी बात हुई। साहब, मैंने एक नाम लिया है तो मेरी बात हुई, प्यास सदियों की बुझी नूर की बरसात हुई। मैंने एक नाम लिया है तो मेरी बात हुई, प्यास सदियों की बुझी नूर की बरसात हुई। अज़्ज़मी ताबा फलक नूर हैं आलम सारे, अज़्ज़मी ताबा फलक नूर हैं आलम सारे, अज़्ज़मी ताबा फलक नूर हैं आलम सारे। वजह तख्लीक जहां जो हमें ताला, रब ताला भी करीम और मोहम्मद भी करीम, वही जाने शबे मेराज में क्या बात हुई। रब ताला भी करीम और मोहम्मद भी करीम, वही जाने शबे मेराज में क्या बात हुई, वही जाने शबे मेराज में क्या बात हुई। और वसअते अर्ज़ है क्या
रिफत अफलाक है क्या? वो सत्य अर्ज है क्या? वो सत्य अर्ज है क्या? रिफत अफलाक है क्या? आपके जलाकल्ला आपके नाम से दुनिया हमें खैरात हुई। वो सत्य अर्ज है क्या? रिफत अफलाक है क्या? वो सत्य अर्ज है क्या? रिफत अफलाक है क्या? आपके नाम से दुनिया हमें खैरात हुई। आपके नाम से दुनिया हमें खैरात हुई। और ये शेर मुलाज़ा फरमाए, तुझसे जो मांगा सो पाया है मेरे रब्बे करीम। तुझसे जो मांगा सो पाया है मेरे रब्बे करीम। तंग दस्ती और असीरी को सदा मात हुई। तुझसे जो मांगा सो पाया है मेरे रब्बे करीम। तंग दस्ती और असीरी को सदा मात हुई। और हमको भी इज़्ने सफर होगा कि हैं खाना बदोश। हमको भी इज़्ने सफर होगा कि हैं खाना बदोश। अपनी तो सुबह इसी आस में है रात हुई। हमको भी इज़्ने सफर होगा कि है खाना बदोश। अपनी तो सुबह इसी आस में है रात हुई। सुभानअल्लाह, बहुत खूबसूरत अल्फाज की अदा की माशाअल्लाह। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा ना करे। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा ना करे। हमारे मुंह में हो ऐसी बात खुदा ना करे। अब मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत दूंगी मोहतरमा साबरा महबूब साहिबा को कि वो तशरीफ़ लाएं और नात पढ़ने की सआदत हासिल करें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम हाज़रीन महफिल को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और उसके बाद शुक्रगुज़ार हूँ जनाब वाली साहब की, इनके तवज्जुह से आज एक बार फिर मुझे इस बज़्म में शामिल होने का मौका मिला। बहुत ही खूबसूरत कलाम आप सबकी समातों की नजर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब पर हरदम नाम नबी है मेरे, शाम सवेरे लब पर हरदम नाम नबी है मेरे, शाम सवेरे जगमग जगमग हूर मलाइक अर्श से आए, हूर मलाइक अर्श से आए, डाल रहे उनकी गली में तेरे, शाम सवेरे गुलाबर कैसा रंग महकेंगे और यकीनन जिन लोगों को अल्लाह पाक ने अपने घर का मेहमान बनाया है, तो जब मैं ये शेर पढ़ूंगी यकीनन आप लोगों का ज़हन भी वहाँ जाएगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जब मैं ये शेर पढ़ूं तो सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद कर दीजिए ताकि दिल हो जाए। उनके नगर में रात नहीं है, अंधियारों की बात नहीं है। जानते हैं क्यों? पल पल नूर बिखेरे, शाम सवेरे गुंबद ज़ज़ीरा पल पल नूर बिखेरे, शाम सवेरे हम तो लगाए उनकी गली के फेरे, शाम सवेरे लब पर हरदम
बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह सादरा महबूब साहबा आपका। मोहतरमा साबरा महबूब साहबा नाज़िर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादत हासिल कर रही थी और अब हम शामिल हमदर्द के सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। नई कदरें के सेक्रेटरी इकबाल सहमानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। निसार मेमन साहब को भी खुशामदीद कहते हैं और मेरी खुशकिस्मती है कि इस वक्त रेडियो टेलीविज़न के ऐसे अहम लोग मौजूद हैं। निसार मेमन साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, तनवीर इकबाल साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, रेडियो के हवाले से और फिर रेडियो के बाद कमेंट्री, क्रिकेट कमेंट्री के हवाले से, और अनीस मर्चेंट साहब का तो नाम मौजूद है। मतीन महमूद साहब एक बहुत रिसर्च के हवाले से बहुत बड़ा नाम है और वो इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं। शब्बीर गौरी साहब हमारे दरमियान हैं और जनाब महबूब आलम साहब जो कराटे के ग्रैंड मास्टर हैं वो इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं। नवेद जाफरी साहब इस वक्त आप शहर में जितने बड़े जो फ्लाईओवर्स देख रहे हैं इनमें एक खामोश सिपाही जो हैं वो नवेद जाफरी साहब हैं और ये इस वक्त मेरे दरमियान मौजूद हैं। मेरे दोस्त हैं, इंजीनियर हैं। इसके अलावा हमारे और मेहमान साथी मौजूद हैं। ऐना मीर एनी ये मशहूर शायरा हैं, ये भी हमारे दरमियान हैं। रमज़ी आसिम नौजवानों के नुमाइंदा शायर हैं, इस वक्त मौजूद हैं। निदा आका हमारे दरमियान मौजूद हैं और रिजवान सिद्दीकी साहब आ गए हैं। जनाब सदर को बड़े पुरतफाक अंदाज से खैर मक़दम करूँ और उन्हें मदू करूँ। सर आप तशरीफ़ लाएँ। हम यहाँ अकादमी अदबियात पाकिस्तान कराची के मुंतज़मीन के भी बेहद एहसानमंद हैं कि उन्होंने इस तकरीब के इनेकाद में हमारी मुआवनत फरमाई। हम कोशिश करेंगे कि कम अज़ कम महीने में एक बार ऐसी इल्मी व अदबी और सकाफ़ती तकरीबात का एहतमाम हो जाया करे। ये भी कोशिश है कि एक मुजल्ला भी अदारा नई कदरें के तहत शाये किया जा सके। बारकैफ इन सब काविशों के लिए अहबाब का ताउन नागुज़ीर है। सो हस्बे इस्तिताअत दामे दरमे कदमे सुखने अदारी की दस्तगिरी फरमाते रहा कीजिएगा। साहिबो आज सिर्फ इतना ही, बाकी तफसीलात इकबाल सहवानी से। मैं चाहता हूं कि तकरीब का आगाज़ ज़रा खूबसूरत जामे हो, तो मतीन महमूद साहब आप कुछ हमारे यूनुस हमदम साहब के बारे में और ख़ास तौर पर इनके फिल्मी कैरियर के हवाले से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें ताकि हमारा प्रोग्राम ज़रा बेहतर हो जाए। मतीन महमूद साहब आपकी बहुत सी तारीफ़ है। जहाँ तक इनकी फिल्मी गीतों का ताल्लुक है तो रिसर्च तो मेरी पूरी है इन पे, लेकिन जो उस वक्त मुझे याद आता है मैं वो इनको यूनुस साहब ने एक पहली फिल्म इनकी हमदम में कुछ गाने थे। फिर इनकी फिल्म थी पापी, उसमें भी इनके गीत थे। फिर इनको जो शोहरत मिली बेसिकली वो मैडम संगीता की एक फिल्म थी। मैडम संगीता बेसिकली तो डायरेक्टर उसके इकबाल रिजवी साहब थे। कमाल अहमद साहब का म्यूजिक था उसमें और इनका लिखा हुआ गाना मैं हो गई दिलदार की, होने लगी जुबन प्यार की, दिल में कांटा सा चुभ गया, और वो इनका बहुत ही मकबूल गीत हुआ। फिर इनकी एक और फिल्म आई वो मैडम संगीता की, डायरेक्टेड बाय मैडम संगीता, कमाल अहमद साहब का म्यूजिक, उसमें नदीम साहब पे पिक्चराइज हुआ एक गाना नैना रे नैना तुम ही बुरे। मुझे मालूम होता मुझे बोलना है तो मैं आपको ये गीत हल्के हल्के से सुनवा भी देता, क्योंकि लफ्ज़ों में वो गीत की खूबसूरती नहीं आएगी। अगर आपने सुन रखे होंगे तो शायद आपको अंदाज़ा हो कि कितना खूबसूरत गीत था ये। उसके बाद इन्होंने बहुत सारी फिल्में की। फिल्म लाड प्यार और बेटी में इनके गाने थे। मेहंदी लगी मेरे हाथ, वो भी संगीता की फिल्म थी, उसमें भी इनके गाने थे। लाल आंधी में इनके बहुत खूबसूरत गाने थे। और थाने काजरे बना के अपने नैना में बंद कर ले, फिर कहीं जाने ना दूँ, और एक था माइया वे माइया मारे हमराइया। फिर इनकी एक फिल्म आई शर्मीली,
करीम शहाबुद्दीन साहब का म्यूज़िक था। उसमें ए नैयर साहब का गाया हुआ जी रहे हैं हम तन्हा, बहुत ही खूबसूरत गीत था। टेलीविज़न पे मसरत नज़ीर यूनुस ज़रा कहिएगा, गुलशन की बहारों में रंगीन नज़ारों में ढूंढोगे नमी होगी, महसूस तुम्हें हरदम फिर मेरी कमी होगी। तो इस गीत को इस वक्त इंडिया में कोई 20-25 मेल फीमेल आवाज़ों रिमिक्स किया है, और उनमें सबसे जो फेमस आवाज़ है बॉम्बे की वो है डॉक्टर राधिका चोपड़ा जी। उन्होंने इसको रिमिक्स करके सोलो भी गाया है, और अफ्रीका के म्यूजिक कंसर्ट में उसने यही गीत गाया गुलशन की बात। फिर उसी ज़माने में 1984 में एक फ़िल्म रिलीज़ हुई, कराची में बनी, खुश नसीब, जिसमें इनके गाने बहुत ही मकबूल हुए। तीनों की किंगडम वो दोनों लव करती थी, तो एक गीत गाती थी कि तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है, कैसी लड़की तुझे पसंद आएगी, कौन होगी जो तेरे मन भाएगी। अच्छा, वो दोनों का नाहिद अख्तर और महनाज का एक गीत था, उसमें बीच बीच में वो उससे पूछती है तो वो जुमले कुछ बोलते हैं शाहिद साहब हीरो। अच्छा, वो वादा तो कर दिया था, ऐसे बुखारी साहब सिंगर डायरेक्टर तो होगी, लेकिन शाहिद का ये था कि अभी यहाँ लाहौर में अभी मरीज पहुंचा हुआ है, तो वो एकदम गायब हो जाता था। तो उसका एक दौर था, जब मूड होता वो गायब हो जाते थे, तो वादा करके वो नहीं आए, वो डायलॉग भी बोल रहे। अच्छा, गाने में चूँकि वो डायलॉग बोलने ज़रूरी थे, तो उससे कुछ पूछती रहती है, वो जा एक दो जुमले बोलता रहता है। तो जब वो नहीं आया तो मुसीफार नज़ीर अली साहब यार अपने बुखारी साहब ने कहा यार जल्दी तू ज़रा बोल के दिखा ये डायलॉग। वो नज़ीर अली को माइक दिया, तो नज़ीर अली की आवाज़ ज़रा मोटी रटी, नहीं यार शाही वाली आवाज़ नहीं थी। फिर उन्होंने एक और ट्राई की, तो मैंने बुखारी साहब ने कहा बुखारी साहब मैं शायर हूँ, लेकिन रेडियो पाकिस्तान से तो बोलता रहा हूँ, अगर आप मुनासिब समझें तो मुझे एक बार मौका दे, तो मैं थोड़ा सा शायर की आवाज़ बना के बोलूँ इसमें। तो फिर एक तरफ मेरे नाहिद अख्तर की, एक तरफ महनाज की लगाया उन्होंने सारा स्टोरीज आप होता है। उसके बाद वो म्यूजिक का जो क्वेश्चन आज के साहब मुझे बोल रहे हैं उस तरह नोटिंग की। उसके बाद वो डायलॉग मैंने लोगों को बिल्कुल नहीं पता चला कि शायद नहीं, एक मजे की बात जी। ये इत्तेफाक। तो उस डुएट में इनकी आवाज़ शामिल थी, तो इसलिए उसे सिंगर ही काउंट करेंगे। तो ये मुख्तसर सा, बहुत सारे मेहमान इस इंतज़ार में हैं कि उनकी बारी कब आए, तो बहुत शुक्रिया मतीन महमूद साहब। और मैं एक और मेहमान का जिक्र करना भूल गया था, और बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत हैं, एवरीडी पिक्चर्स से वाबस्ता हैं और पाकिस्तान की टेली फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा नाम है। समीना असलम प्रोड्यूसर की हैसियत से इस वक्त हमारे दरमियान बैठी हुई हैं, और किचन फैशन के एडिटर मोहतरमा सुकैना जाफरी इस वक्त हमारे दरमियान हैं। इसके अलावा हमारे दरमियान ज़रनैन मसूद एक बहुत अच्छी नज़्म की शायरा मौजूद हैं, वे खुशामदीद। और शुजात साहब बहुत अच्छे सिंगर हैं, इनके साथ हमारे एक और दोस्त ज़फ़र भाई बड़ा अच्छा तबला बजाते हैं, और एक हमारे और सिंगर दोस्त हमीदुज़्ज़फ़र साहब बहुत ही अच्छे सिंगर हैं गज़ल के, वो भी मेरे बहुत मोहब्बत वाले बड़े देरीना दोस्त हैं। तो आपको भी खुशामदीद कहता हूँ, और आप सब दोस्तों की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने ज़िक्र किया था निसार मेमन साहब का। निसार मेमन साहब रेडियो पाकिस्तान के स्टेशन डायरेक्टर भी रहे, मगर उनका बड़ा क्रेडिट ये है कि उन्होंने बेशुमार ब्रॉडकास्टर्स को मुतारिफ़ कराया। तो मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो हमारे दरमियान स्टेज पर आकर भी, और साथ ही तनवीर इकबाल साहब से भी दरख्वास्त करूँगा, आप भी स्टेशन डायरेक्टर कराची रहे हैं और स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत बड़ा नाम है, न्यूज़ रीडिंग के हवाले से बड़ा नाम है, पीटीवी के बहुत सीनियर न्यूज़ रीडर भी रहे हैं। तनवीर इकबाल साहब, आपसे भी प्लीज़ आप यहाँ आ जाएं सर, प्लीज़, मेरी खुशकिस्मती होगी। तकरीब को आगे बढ़ाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूनुस हमदन साहब की शायरी और इनकी शख्सियत पे बहुत सारी बातें हो चुकी हैं,
और बहुत सारी बातें होती रहती हैं, क्योंकि ये हर साल आते हैं और बहुत सारे मुकर्रीन जो इनके दोस्त हैं वो भी जानते हैं, और जो नहीं जानते वो उनको अखबारात में पढ़ने के बाद और वसाइल में इनके इंटरव्यू देखने के बाद फिर इसके बाद ये इनको जान जाते हैं। मैं यहाँ बात करूँगा कि यूनुस हमदम साहब आते क्यों हैं हर साल। यूनुस हमदम साहब हर साल इसलिए आते हैं कि उन्हें यहाँ पर रहने वाले अपने दोस्तों, अपने अजीज़ों, अपने रिश्तेदारों से मिलना होता है, उनसे मोहब्बतें लेनी होती है, उनके साथ बैठना होता है। वरना अमेरिका जैसे उसके बाद उसको पुलिस की वर्दी के अंदर रोक करके और उन्हें लूट लिया, बाकी पता लगा कि वो पुलिस वाले नहीं थे, डाकू थे। तो इस तरह की बातें जब वहाँ सुनते हैं लोग, देखते हैं टेलीविज़न के ऊपर, तो वो खौफज़दा हो जाते हैं, और वो खौफज़दा होने के बाद वो कहते हैं हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जा रहे। यानी 20-20, 25-25 साल ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ जो पाकिस्तान आए नहीं है जाने के बाद, उन्हें 30-30 साल हो गए, वो कहते हैं हम तो अभी तक नहीं गए, वहाँ के हालात ऐसे नहीं हैं। मैं दो जिक्र करूँगा माशरे का, पाकिस्तान और अमेरिका। मैं 1990 में अमेरिका गया, तो एक असाइनमेंट के ऊपर में गया था, तो ये बात है 91 की, 91। उस वक्त हमारे एक दोस्त थे, वो वहीं रहते थे करीब ही, मैं जिस अपार्टमेंट में ठहरा हुआ था उसके पास ही एक और अपार्टमेंट था उसके अंदर। तो मेरा एक लंबा काम था वहाँ पे, कोई साल भर का काम था। तो कीजिए आप पुलिस हेड ऑफिस आ जाएं या इस टेलीफोन नंबर पे कॉल कर लें। तो वो साहब बड़े परेशान, वो शाम को जुमे की रात को मेरे पास आए, मुझसे आगे वो लेटर दिखाया। तो मैंने कहा क्या आपकी लड़ाई वड़ाई हो गई थी, किससे क्या हो गया था? बोला नहीं कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने कहा आज तो जुमा है, मैंने कहा अब तो रात हो गई, मैंने कहा कल परसों आप आ जाए, मंडे को मैं बात कर लूँगा। तो उन्हें अंग्रेज़ी नहीं आती थी। हमदम साहब सुन रहे हैं आप? उन्हें अंग्रेजी, पुलिस ऑफिसर ने इसका चालान किया था। तो उस ऑफिसर ने क्या कहा था, मैंने उससे पूछा, तो उसने कहा नहीं कुछ नहीं कहा था, मैं इत्तेफाक की बात है कि मैं वहाँ से मैंने स्टॉप साइन पे गाड़ी नहीं रोकी थी। तो पुलिस ऑफिसर ने पीछे से आके लाइट जलाया और मुझे कहा कि तुमने गाड़ी नहीं रोकी, मैं तुम्हारा चालान करूँगा। तो यही बात पुलिस ऑफिसर, मैंने कहा सर आई डोंट नो बट ही सेइंग लाइक दैट। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो कहने लगा ओके जस्ट आई वांट टू नो ओनली दैट। और मैंने कहा यार तुम हमारे आदमी का 3 किलो खून खुशक हो गया, और मैंने कहा तुम बोल रहे हो कि और ये, मैंने कहा बट स्टोरी बिहाइंड ऑफ दैट। तो उसने कहा कि उस दिन तो एक पुलिस ऑफिसर ने उसी स्ट्रीट पे 10 लोगों के वो किए थे चालान। उसमें से एक औरत ने ये कहा है कि इसका लहजा रूट था, मतलब रूट लहजे से इसने मुझसे बात की। तो हम उन 10-9 लोगों से पूछ रहे हैं कि आया किसी से बात की? तो हमसे उस लड़के के साथ उन्होंने ज्यादती की और उसके पैसे ले लिए। वो लड़का अपने घर गया, जाकर उसने माँ को बताया कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे पैसे ले लिए, मेरे साथ ज्यादती। और उसके बाद उसने अपने ऊपर तेल छिड़क के आग लगा ली, और उसके बाद उसको हॉस्पिटल में लेकर, हॉस्पिटल में उसने यही बयान दिया और उसकी डेथ हो गई। उम्तुल वफ़ा साहिबा पाकिस्तान की बड़ी मारूफ गज़ल और नज़्म की शायरा हैं और हमारी महफ़िल में तशरीफ़ लाई हैं, खुश आमदीद कहते हैं। तकरीब को आगे बढ़ाते हैं। अगरचे जिस मुक़र्रिर को इस वक्त मुझे बुलाना है ये ना उनका मकाम है ना मनसब है, मगर ये उनका हुक्म है कि उन्होंने आकर हम पर जो मेहरबानी की है वो भी अपनी जगह पर है। अमजद शाह से मेरा ज़ाती ताल्लुक़ तो दोस्त और मोहब्बत का है, लेकिन इस तकरीब में उनकी आमद और इस तरह से आमद कि उन्होंने कहा था कि मैं अगर मुझे ज़रा सा भी वक्त मिला तो मैं ज़रूर आऊँगा, वगरना मेरा इरादा इनका नाम मसनद सदारत के करीब था। मगर जब इन्होंने मुझे बताया कि मैं इस वजह से नहीं आऊँगा कि मेरी रिकॉर्डिंग्स हैं, तो बहरहाल वो आए हैं, इस वक्त बैठे हुए हैं, और अब उनकी तरफ से ये हुक्म है कि उन्हें दोबारा मज़ार-ए-क़ायद जाना है अपनी रिकॉर्डिंग के सिलसिले में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। तमाम बड़ी बड़ी शख्सियात यहाँ मौजूद हैं, सबके साथ मेरी न्याज़मंदी का ताल्लुक़ है, बशमूल इकबाल सेवानी साहब। और बिल्कुल ये मैं जसारत नहीं कर सकता कि मैं उनको हुक्म दूँ, ये इनकी मोहब्बत है कि ये लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किया। मेरी तो इनके साथ बहुत ही प्यार और मोहब्बत का ताल्लुक़ है। सेवानी साहब जब ये प्रोग्राम तरतीब दे रहे थे, PTV में तशरीफ़ लाए, तो इनकी मोहब्बत है कि इन्होंने कहा था कि हम आपका नाम इसमें देना चाहते हैं। मैंने इनसे गुजारिश की कि जनाब आली मैं एक इवेंट कर रहा हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ, तो ये बात बहुत ख़राब लगेगी कि नाम देने के बावजूद मैं ना आ सकूं।
उससे कहीं ये ज़्यादा बेहतर बात है कि मुझे जहाँ पर भी थोड़ा सा भी क्वेश्चन मिलेगा तो मैं हाज़िर हो जाऊँगा, सामने में बैठ जाऊँगा। तो ये मेरे लिए एज़ाज़ से कम बात नहीं है। तो मेरा ताल्लुक़ ये बिल्कुल भी नहीं है कि सदारत या मेहमान ख़ुसूसी या एज़ाज़ी मेहमान। ऐसी तकरीब में तो मेरी बड़ी ख्वाहिश होती है कि मैं किसी कोने में बैठ जाऊँ मतीन महमूद साहब के साथ या सबीना आसम साहिबा के साथ, और इतनी बड़ी शख्सियत जो यहाँ मौजूद है उनकी गुफ्तगू में सुन सकूँ। बहरहाल मैं बहुत माज़रत चाहता हूँ कि कुछ मसरूफ़ियत का आलम और ज़िम्मेदारी का आलम ये है कि मैं पूरी ये तकरीब अटेंड नहीं कर सकूँगा, जिसकी वजह से मैं बड़ी अच्छी गुफ्तगू सुन नहीं सकूँगा। हमारे जो यहाँ पर दीगर मौज़ूदीन जहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, यूनुस हमदम साहब के बारे में मैं यही कहूँगा कि मेरा ख्याल है कि PTV में मैं भी बिल्कुल नौवारिद था। 1996 की बात है, और जब मेरी यूनुस हमदम साहब के साथ PTV में ही मुलाकात हुई थी, शायद कैंटीन में बैठ के गुफ्तगू की थी। और इनके बारे में जब ताजदार आदिल साहब ने मुझे बताया कि क्या माशाल्लाह इनका एक अदबी हवाला और शेर के हवाले से, गीत निगारी के हवाले से, तो इनको बिल्कुल ये बात याद नहीं होगी, क्योंकि उस वक्त मुझे कोई नहीं जानता था, खैर अब भी नहीं जानते। मगर ये कि मैंने गुजारिश की कि बिल्कुल मैं नौवारिद था और कॉन्ट्रैक्ट पे असिस्टेंट प्रोड्यूसर के तौर पर आया था, मगर इनसे बड़ी अच्छी नशिस्त रही माशाल्लाह। अच्छा, मैं एक बात सोचता हूँ कि पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के हवाले से जो मतीन महमूद साहब ने इनकी खिदमत के हवाले से गुफ्तगू की, तो मुझे इस बात की हैरत भी होती है कि उस ज़माने में जब तनवीर नकवी साहब जैसे लोग थे, कलीम उस्मानी साहब, सैफुद्दीन सैफ साहब, कतील शिफाई साहब, हिमायत अली शायर साहब, और इतना बड़ा काम हो रहा था, मसरूर अनवर, तस्लीम फाजली, जिन्होंने फ़िल्मों के लिए बेइंतहा लिखा, गो के और भी बहुत ज़्यादा थे जो मुझे यकीनन नाम याद नहीं आ रहे होंगे। तो इतने बड़े नामों में अपनी एक शनाख्त पैदा करना, एक ऐसा नाम आया यूनुस हमदम का जिनको लोग पहचानने लगे अपने गानों की वजह से, अपने गीतों की वजह से, एक अपनी शनाख्त। तो ज़ाहिर है कि चंद गिने चुने लोग ही थे जो फिल्मों की बहुत एक मतलब खुशी का बायस है कि इनकी जितने भी गीत थे इनको बड़े मौसीकार जो है वो इनको मिले। जैसे मतीन साहब ने कहा कि गुलशन की बहारों में निसार बदमी साहब जैसा मौसीकार, उन्होंने फिर इस धुन को किसी आम राग में नहीं कंपोज किया। अगर मौसीकी की जाने वाले यहाँ लोग बैठे होंगे तो इसका जो तासुर बनता है वो राग मधवंती का बनता है। उसके अलावा कमाल साहब ने नैना रे नैना तुम ही बुरे, वो जो एक तासुर क्रिएट किया है वो एक सुबह के राग से ज़्यादा मिलता है, जिसको चारूकेशी भी कह सकते हैं। मुख्तलिफ ज़ुबानों में, मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ रागों में इसको नाम याद भी किया जाता है। तो उसके अलावा जो दीगर करीम शहाबुद्दीन साहब की बात हुई या जो दीगर मौसीकार, फिर मैं PTV का रिकॉर्ड देख रहा था, हमने यूनुस साहब का कलाम कंपोज किया है, नियाज़ साहब, करीम शहाबुद्दीन, मुजाहिद साहब, ये सब वो नाम हैं जिन्होंने या तो ये यूनुस हमदम साहब के इल्म में ये बात होगी या इनका कोई किताब या कलाम उठा के उससे इस्तिफ़ादा किया होगा। बहरहाल यूनुस हमदम साहब का नाम गीत निगारी के हवाले से, शायरी के हवाले से एक बहुत मोतबर हवाला है, और उसका सबसे बड़ा सबूत ये है जो इकबाल सेवानी साहब ने यहाँ पर ये तकरीब मुनक़िद की है, और इतनी बड़ी शख्सियत आएंगी जिनके बारे में बात करेंगी। फिर ये जब भी कराची आते हैं तो इनकी माशाल्लाह इनके दोस्त अहबाब जो इनकी पजीराई करते हैं, जो इनका मतलब हक़ भी है, क्योंकि ये ख़ुद इतनी नफीस शख्सियत है, ये ख़ुद इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बतें बांटते हैं कि जहाँ भी जाते हैं तो वही, जैसे वो परवीन शाकिर के खुशबू की तरह पजीराई करते हैं। पिछली दफ़ा आए थे तो जमाल अकबर साहब के घर में महफिल हुई थी, वहाँ पर आपको सुनने का मौका मिला। तो वहाँ पर बुशरा अंसारी साहब और रस्मा मेरे साथ बैठी हुई थी, तो उन्होंने फिर आपके बारे में बताई चीज़ें बहुत सारी, टेलीविज़न के हवाले से बड़े बड़े वाक़यात उनके ज़हन में थे। तो सेवानी साहब, आपको इतनी अच्छी तकरीब मुनक़िद करने पे मेरी तरफ से मुबारकबाद। और दोस्तों का जी, और इसमें आपके साथ जिन लोग भी मतलब माशाल्लाह आपके साथ जी। अच्छा, यहाँ आकर फिर देखिए कितने दोस्तों से मुलाकात हो गई। अनीस साहब बैठे हुए, जाफरी साहब और सब मुलाकात, फ़र्दन नाम लूँगा तो सब मेरे दोस्त ही बैठे हुए।
तो मैं एक दफ़ा फिर आपका बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ सर, और शुक्रगुजारी के साथ साथ मादरत भी मेरे कबूल कीजिए, क्योंकि मोहब्बतों की इनकी तख्लीक है कि जितनी बात की जाए कम। बहुत शुक्रिया। अमजद हुसैन शाह, जनरल मैनेजर पीटीवी। और पाकिस्तान में इस वक्त अगर पाकिस्तान टेलीविज़न के पास प्रोड्यूसर के रूप में अगर कोई असासा है तो मैं ये कहूँगा कि टॉप 3 में अमजद हुसैन शाह का शुमार कर सकते हैं, और दोस्त होने के नाते मैं उन टॉप 3 में भी इनको टॉप 1 करार देता हूँ। और शाह साहब की इस गुफ्तगू के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और हमारे चंद दोस्त जो नए तशरीफ़ लाए हैं उनको भी खुशामदीद कहते हैं। मन्नान हमीद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान टेलीविज़न और रेडियो के हवाले से बड़ा मोतबर नाम है, रेडियो के बड़े अच्छे सदाकार हैं, और मैं उन्हें उस वक्त से जानता हूं जो स्टेज थिएटर करते थे। तो मन्नान हमीद को खुशामदीद कहते हैं। जनाब अब्दुल करीम साहब को खुशामदीद कहते हैं। अब्दुल करीम शेख ये मुसव्विर हैं, ख़त्तात हैं और हमारे दोस्त हैं, और हैदराबाद माफिया से इनका ताल्लुक़ है, मेरा ताल्लुक़ भी हैदराबाद माफिया से है, तो उनको भी मैं खुशामदीद कहता हूँ। जौहरी साहब हमारे दरमियान हैं, उनको भी खुशामदीद कहता हूँ। और ये हमारे जावेद साहब, उनको भी खुशामदीद कहता हूँ। जावेद सिद्दीकी साहब हर अदबी महफ़िल में मौजूद होते हैं, और मुझे अच्छा लगा कि आज हमारी तकरीब में भी मौजूद हैं। और कुछ और लोग, इफ़राइम भाई किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, लिविंग लीजेंड हैं, मौसीकी के हवाले से, गुलूकारी के हवाले से। मोहम्मद इफ़राइम पाकिस्तान का प्राइड है, और इस वक्त इनकी यहाँ मौजूदगी हमें बहुत तक़वियत दे रही है, क्योंकि यूनुस हमदम का और इनका एक देरीना साथ और ताक के नगमात भी गाए हैं। तकरीब को आगे बढ़ाते हैं, और मैं दरख्वास्त गुज़ार हूँ। मकाम तो फिर वही बात है कि यहाँ हर ज़र्रा अपनी जगह आफताब है, जिसको पहले बुलाऊं जिसको बाद में बुलाऊं तो मुझे ख़ुद एक शर्मिंदगी का सा एहसास होता है कि शायद उनका ये मकाम है या नहीं है। लेकिन बहरहाल थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाने के लिए तनवीर इकबाल साहब के 2-3 जो तारुफ थे वो मैंने आपके सामने रखे, और हमाजहत जो खूबियाँ होती हैं किसी शख्स में वो इनमें मौजूद हैं। एक खूबी ये है वो दोस्तों के दरमियान कि हमेशा महफ़िल को जो है ज़ाफ़रान रखते हैं। मेरी दरख्वास्त है तनवीर इकबाल साहब से कि तशरीफ़ लाएँ, चंद कलमात अदा करें। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। सहवानी साहब ने जो दावत मुझे दी थी वो यूनुस हमदम साहब को सुनने के लिए दी थी। ना मालूम इन्होंने ये तब्दीली क्यों की, और मैं भी इसी ख्याल से आया था। मेरी यूनुस हमदम साहब से पहले कभी मुलाकात नहीं हुई, और नफ्स नफीस आज उनको मैंने देखा है, और मैं वाकई उनसे मिलने के लिए आया था। जब इनका कार्ड मैंने देखा और उस पर यूनुस साहब का नाम देखा तो मुझे ख़ुद इश्तियाक़ हुआ कि मैं जाऊं। बात ये कर रहे थे कि यूट्यूब चैनल वैनल कुछ नहीं, बस अपना, अब चूँकि सारी उम्र काम ही यही किया है रेडियो में बैठकर, तो अब उसी वक्त गुजारी के लिए कुछ थोड़ा बहुत करते रहते हैं। यूनुस साहब का एक प्रोग्राम मैं देख रहा था जो कि यूट्यूब के ऊपर पड़ा हुआ था, और वो लियाकत मलिक साहब के साथ इन्होंने किया था। मसरूरन पर बड़ी तफसील के साथ यूनुस हमदम साहब ने रोशनी डाली। एक्चुअली उस सिलसिले में, उसमें एक बात जो आपने की थी, मैं उस सिलसिले में आपसे क्लैरिफिकेशन लेने के लिए आया था। यूनुस साहब ने बताया कि एक नगमा पहले रेडियो पाकिस्तान कराची में रिकॉर्ड हुआ, अहमद रुश्दी की आवाज़ में, जो फिल्म बंजारन में इस्तेमाल हुआ, मास्टर जी मुझे सबक पढ़ा दो, ठीक है ना। फिर आपने जिक्र फरमाया कि
दीबू की मौसीकी में मसरूर अनवर साहब की गज़ल जो है वो सुरैया मुल्तानीकर की आवाज़ में रिकॉर्ड हुई। अब सुरैया मुल्तानीकर भी कराची में जब वो गा रही हैं तो ये सुनकर भी थोड़ी सी हैरत हुई। बहरहाल उस गज़ल से जो सूरत जी जी, अब थोड़ी सी और भी रहनुमाई फरमाइएगा। आपने सारी गुफ्तगू तो सुन ली कि किस तरह वो रिकॉर्डिंग हुई और दीबू ने उसकी मौसीकी बनाई, मसरूर अनवर साहब की वो गज़ल थी। मैंने आपके हवाले से एक प्रोग्राम बना रहा था, ये सारा तस्करा उसमें लिख भी दिया, कर भी दिया, आपकी सूरत मुबारक भी दिखा दी, ठीक है ना। उसके बाद कुछ दिन गुजरे तो मेरी नज़र से सुरैया मुल्तानीकर का एक इंटरव्यू गुजरा, वो मुझे किसी साथी ने भेजा। सुरैया मुल्तानीकर उसमें जिक्र कर रही हैं, उससे उन्होंने पूछा कि जनाब आप बताइए, वो बड़े बेमुरव्वत, उन्होंने कहा लेकिन कभी गज़लें वगैरह गाती थी। तो मुझे किसी साजिंदे ने कहा कि जब लोग मीर और गालिब और वाली गज़ल आप हमारे लिए गा दें, बदनाम फिल्म बन रही। इकबाल शहजाद डायरेक्टर थे फिल्म के, आज तक वो कह रही है कि इसका शायर नहीं पता। रेडियो पे जब हम होते थे, हमने तो सारी जिंदगी रेडियो टीवी को गुजारी है। करीम दीबू ने इसकी ट्यून बनाई थी और ये बतौर मेहमान पहली बार कराची आई थी, तो इनकी फ्रेश पता है कि ये किसने लिखी। बहरहाल तो मैं यही बात आपसे इसकी क्लैरिफिकेशन लेने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ था, और ये इकबाल शहवानी साहब की मोहब्बत के उन्होंने ला के इस कटहरे में खड़ा कर दिया। बहरहाल ख़वातीन हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया आप। हाँ, और अब बाकी बातें फिर हमदम साहब से सुनते हैं। सैयद अब्दुल बासित किसी तारुफ के मोहताज नहीं, कराची की तमाम समाजी हलकों में इनका नाम और मकाम है, वो भी और उनको भी खुशामदीद कहते हैं। और अब मैं आज की तकरीब के एक और मुक़र्रिर और यूनुस हमदम साहब के बचपन के दोस्त जनाब अनीस अहमद मर्चेंट से दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का, बल्कि ज़र्री ख़यालात का इज़हार भी है। आप सब जानते हैं इस किस्म की तकरीबात का एहतमाम करते रहते हैं और शहर में इनको सभी लोग जानते हैं। तो यूनुस हमदम से भी इनकी दोस्ती है और यूनुस हमदम के एजाज़ में इन्होंने ये महफिल रखी, और इनको कहीं से पता चल गया कि मैं उनके बचपन का दोस्त हूँ, तो मुझे इजहार ख़याल में डाल दिया। तो मैंने कहा कि भाई यूनुस हमदम कहने लगे कि यार बचपन की बातें ना करें आप। मैंने कहा भाई इसमें कौन सी, कहले यार बस समझा करो, बचपन की बातें ना करो। मैंने कहा इकबाल शहवानी कह रहे हैं कि बचपन की तो मैंने कहा अच्छा भाई नहीं करते बचपन की बातें। तो वैसे ये मेरे साथ प्राइमरी में कच्ची पहली, तो उससे साबित हुआ कि पढ़ते थे, ये पढ़ा है इन्होंने आगे। और बहरहाल कराची आए तो कराची भी मुझे सबसे पहले दोस्तों में मेरे माशाअल्लाह एक नियाज़ अहमद मौसीक़ार और एक हमदम, जो कि सबके हमदम हैं ये माशाअल्लाह, तो ये मिले, इनसे दोस्ती हुई जो आज तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दोस्त रखा हुआ है। एक दूसरे की खैरियत मालूम करते रहते हैं। तो अभी अज़राए मज़ाक मैंने इनसे जब इन्होंने कहा हमारे इकबाल भाई ने तो कुछ सुनाने, तो मैंने कहा मैं पहले पूछ लूँ कभी मुझ पर कोई चार्ज ना लग जाए, तो इसलिए मैंने उनसे पूछा हमदम साहब से। हमदम साहब इसके लिए तारीफ़ होनी चाहिए कि माशाअल्लाह ये अभी तक ज़हनी तौर पे भी वैसे भी जवान माशाअल्लाह हैं। तो आप देखिए नग़मे तो आपने बहुत सुने क्रिकेट पे, उसके बोल हैं जो इन्होंने लिखा है, जज्बा ईमान हो दिल में और वतन परस्ती हो, जज्बा ईमान हो दिल में और वतन परस्ती हो, यकजहती हो, धुन पक्की हो और लगन सच्ची हो, तुम जीतोगे इंशाअल्लाह शानी, दुनिया में तुम जहाँ भी खेलो छोड़ो ऐसी निशानी, सारी दुनिया याद करे क्या लोग हैं पाकिस्तानी।
आप देखिए, ये इनकी शायरी जहाँ भी जाते हैं वतन को याद रखते हैं। और माशाअल्लाह जब भी इनसे कहें, अभी मैं कहूँ हमदम एक आइडिया है जहन में, यार ज़रा आप घड़ी देख ले, 2 मिनट नहीं लगेंगे, ये उसमें मुखड़ा दे देंगे। तो ऐसे लोग कम हैं हमारे यहाँ, हैं कम हैं। तो मैं इनको दुआओं के साथ ये कहता हूँ कि अल्लाह तुम्हें सलामत रखे मेरे भाई, कि जियो हज़ारों बरस रौनक़े जहाँ बन के, दिलों को लूट लो लोगों के मेहरबान बन के। शुक्रिया। ओवैस अदीब अंसारी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। और अब आते हैं स्टेज की तरफ। तो बेहद मना करने के बावजूद के चंद अल्फाज, 2-4 सतरें, 2-4 जुमले ज़रूर आकर यहाँ 34 बरस रेडियो में नौकरी करने के बावजूद भी माइक्रोफोन आता है तो ऐसा लगता है पहली बार मैं बोल रहा हूँ। और हमारा काम बुलवाना था, बोलना नहीं था। बड़ा मुश्किल ये काम होता है। एक तो हमदम जब भी आता है तो इस तरह की तकरीबात होती हैं, कोशिश होती है जाने की। इसके लिए भी इकबाल ने बहुत ज़ोर भरा था। हमदम का और हमारा मामला ऐसा जैसे घर की मुर्गी की दाल बराबर। हमारे एक छोटा सा ग्रुप रेडियो में, आज अमीर अहमद खां को हम याद करेंगे, असगर मेहदी को हम याद करेंगे। तो हम लोग रेडियो बहुत सारे लोग, तो वो जो हमारा एक एक्सपीरियंस है वो लफ्ज़ों में नहीं बयान किया है। बाकी जो अपना इसका फ़न है, अभी वो आदमी कोई मंजूम चीज़ लिख दे, ये बच्चों का खेल नहीं है। ये बहुत बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है कि मौसीकार धुन पहले बना दे और उससे कहे कब इसमें लफ्ज़ भरो। तो आप क्या समझते कोई छोटा काम है? तो इस छोटे से आदमी ने बहुत बड़े काम किए। कद तो इसका मेरा बराबर ही है। तो बाकी एक और मैं एक मुहिम चलाना चाहता हूँ कि थोड़ा सा किसी तरह से हम वीआईपीज़म को कम करें। मतलब इस तरह से अगर हम सब अपने अपनी नशस्तों पर बैठे रहते, आते बोलते फिर जाके बैठ जाते, कितनी मजबूरी है आप और इंटीमेसी रही है कि उसके बारे में ज़्यादा क्या कहा जा सकता है। और अल्लाह उसको ज़िंदगी दे। मुझे नहीं पता कि इसकी ये शायरी की प्यास और ये प्रोफेशनलिज्म अमेरिका में कैसे होता है, क्या किस तरह से वो वहाँ ज़िंदगी गुजारते हैं। तो वो जब आएंगे तो मैं उनसे ये भी सुनना चाहूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी निसार मेमन साहब, बहुत यानी वो कूज़े में दरिया बंद करने वाला जो मुहावरा आपने सुना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब हजरात का। यकीनी तौर पर आपकी महफ़िल में मैं अजनबी ज़रूर हूँ, लेकिन इसी शहर में पैदा हुआ, इसी शहर में पला बड़ा और यहीं से आज से 50 साल पहले अमेरिका चला गया। 50 साल कहने के बाद आप मेरी उम्र का अंदाज़ा न लगाइएगा, छोटी उम्र में गया था। रिजवान भाई, यूनुस हमदम साहब, ये अजीब मौका है कि बार दफ़ा जब हम लोग यहाँ पे आते हैं और अपने दोस्तों से मिलते हैं, कुछ जाने पहचाने चेहरे, लेकिन ये है ज़रूर है कि आज भी मैं ख्वाब अपनी गलियों के देखता हूँ। वो नाज़िम है। आप कितना ही पाकिस्तान से निकल जाएं, लेकिन वो आप में से नहीं निकलता। बिलाशुबा मैं एक कामयाब इंसान रहा, पढ़ा रहा, शादी की, बच्चे हुए, तो पूरा मेरा घर का जो तस्वुर है, वतन का जो तस्वुर है, अब अमेरिका है। लेकिन बहरहाल मैं पैदा हुआ, ज़िंदगी अच्छे साल गुजारी। ये कहने के बाद अब यूनुस हमदम साहब का फासला है, जो कि दरिया की सूरत में, जिसको हडसन रिवर कहते हैं। और हडसन रिवर माशाल्लाह हम लोगों को जुदा करता है। लेकिन यूनुस भाई से बहुत मुलाकात रही। जहाँ तक अदब का मामला रहा, तो मैं सोचा था मैं यहाँ के क्या कर रहा हूँ। मेरा ना रेडियो से ताल्लुक़, ना मेरा मूवीज़। प्यार का है और नीलोफर अब्बासी आए तो समझिए कि सुबह शाम हम उनके साथ होते और दो लफ्ज़ उनसे सीखते थे। तो गो कि हम कराची से दूर रहे, लेकिन कराची वाले हमसे दूर नहीं रहे। तो हमेशा मुझे ये चीज़ें मिलती रहीं। दूसरी चीज़, शायद एक हवाला और भी रेडियो से दे दूँ, शायद आपको ना मालूम, लेकिन बहरहाल ये मेरी बाइस फ़ख्र है कि काजी वाजिद मेरे सगे खालाजाद भाई थे, जिनका अभी इंतकाल हुआ। तो काजी वाजिद के हवाले से कितनी मरतबा ऐसा हुआ कि लूज़ टॉक लूज़ मुशायरा, तो पूरी टीम रहे,
मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने जो जॉब किया तो उसमें मैं बहरहाल एडमिनिस्ट्रेशन थे, मेरे अंडर में 3 होटल्स थे और होटल्स एक ऐसा था जो मैं रेनोवेट नहीं करता तो मेरे मेहमान आके अक्सर है, चाहे वो सहाफ़ी हों चाहे कोई लोग भी हों। तो उस वजह से मैं बार बार पाकिस्तान तो नहीं आ सका, लेकिन बार बार पाकिस्तान बुलाता रहा अपने पास, तो ये मेरी खुशकिस्मती है। यूनुस भाई जब हमारी महफिलों में आते हैं तो वाकई ये है कि जैसे मुशायरे होते रहते हैं, बाद दफ़ा ये मेरे लिए एजाज़ की बात है, काम करता हूँ सूफ़ी सेंटर आपका, मैं उसका डायरेक्टर हूँ, लेकिन मैं नहीं आ सका। न्यू जर्सी में एक हुआ, मैं नहीं आ सका। अब इस दफ़ा मैं इस्लामाबाद में था, कल इस्लामाबाद से आया, यूनुस भाई ने कहा आपको आना है, इकबाल सहवानी हमारे दोस्त हैं, मुझे आना है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सफ़र में माशाल्लाह आप रेडियो टीवी के आदमी हैं, एक मुखलिस आदमी है, डाउन टू अर्थ, जो माशाल्लाह एक बड़ा अदीब, बड़ा शायर, बड़ा फिल्म होने के बावजूद डाउन टू अर्थ, ये चीज़ें बहुत कम मिलती हैं। आज का ज़माना, जैसे बड़ी अच्छी बात कही, इस चीज़ को हमने तोड़ दिया अमेरिका में। हमारे यहाँ एक छोटा सा स्टेज होता है और लोग बैठे हुए होते हैं, जिसको बात करना होती है आए बात करे और जाके बैठ जाए। तो मेरा ख्याल इसका नतीजा ये भी हो सकता है। तो मैं तहे दिल से मशकूर हूँ आप लोगों का, शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। याद रखिए, ख़ासतौर पर मैं आपसे मुखातिब हूँ, अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी इतने बुरे नहीं हैं, लेकिन आप तमाम हज़रात का मेहमान नवाजी का, मुसाफिर नवाजी का शुक्रिया, आप दुआ में याद रखिएगा। वकील अंसारी साहब अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे थे और ये कितनी खूबसूरत बात इन्होंने की कि अगर मैं पाकिस्तान ख़ुद नहीं आया तो मैंने कोशिश की कि पाकिस्तान को वहाँ बुला लिया करूँ, और पाकिस्तान में से उन्होंने जिन लोगों को बुलाया वो पाकिस्तान का सरमाया हैं, अदब के हवाले से, शायरी के हवाले से और एक दानिश के हवाले से। तो बहरहाल अंसारी साहब हमारी महफ़िल में आए और उन्होंने गुफ्तगू भी की, अच्छा लगा सर, आपका बहुत शुक्रिया। और मैं आज की इस महफ़िल में हमारे चंद और मोअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं। हैदराबाद से हमारे एक ख़ास दोस्त सहाफ़ी हैं वहीद शेख साहब, वो आए हुए हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। और खिड़कियाँ और कायनात के मुसन्निफ़ मशहूर शायर जनाब असद रज़ा, डॉक्टर असद रज़ा ज़ैदी साहब हमारे दरमियान आ गए हैं, उन्हें भी खुशामदीद कहते हैं, देर आयत दुरुस्त आयत। और एक और ख़ातून शायरा शबी तार साहिबा हमारे दरमियान हैं, उन्हें भी खुशामदीद कहते हैं। और गुफ्तगू को आगे की तरफ लेके चलते हैं। मैं आज की महफ़िल के मेहमान ख़ुसूसी शोबाए हालात हाज़रा पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन कराची सेंटर जनाब फ़िदा हुसैन सुमरो साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ। वो अदीब नहीं है लेकिन हालात हाज़रा पर नज़र रखते हैं और अदब दोस्त हैं, बड़े अदब दोस्त हैं। फ़िदा हुसैन सुमरो। इकबाल सहवानी हमारा तकरीबन 25 साल पुराना दोस्त है। ये हमारे जो न करंट अफेयर्स के तज्ज़ियाकार भी हैं, स्क्रिप्ट राइटर भी है, रिसर्चर राइटर भी है, सब कुछ है। लेकिन आज पता चला गया कि ये ऑर्गेनाइज़र भी हैं, जो ऐसी आपके एजाज़ में हमदम के साथ में एक अच्छी महफिल सजाई है। क्योंकि हम हालात हज़रात से वाकिफ़ हैं तो आपके बारे में कुछ प्रोफाइल पढ़ा के वो देखा कि आप सहाफ़त से शुरुआत की, वो भी आखिर में जो न वो फिल्मी सहाफ़त, गानों के लिए तो बारे में आपके पुराने दोस्तों ने सब कुछ बता दिया। लेकिन ये नगार जो थी अखबार, वो हमारे छोटे छोटे शहरों में जो होटलें होती थी उसमें जो आपके इंटरव्यू होते थे और बड़े बड़े रंगीन फ़ोटो लगे होते तो होटलों के खाला सहाफ़त पूरी की है, कतात भी लिखे हैं, सब कुछ लिखे हैं। लेकिन आज आपको पहली मुलाकात है आपसे क्योंकि पहले हम वाकिफ़ नहीं थे। हो सकता है आपके टीवी पे आए ऐसे मैं फेस देखा होगा, जैसे आपने ताजदार आदिल का, बलौद साहब का जिक्र किया, तो हम भी 30 साल से पीटीवी में हैं, आपसे हो सकता है मुलाकात हुई हो। लेकिन ये पता नहीं था कि आपके बारे में इतनी जो आज नॉलेज मिली है। पयामी साहब की मेहरबानी है, उसने भी जन वो हाँ ना आप लोगों ने जो आज मुलाकात कराई है हमारी अच्छे मेहमानों से और अच्छे दोस्तों से, मुझे तो बड़ी खुशी हुई है। और मेरे लिए एक एजाज़ है कि आप सीनियरों के बीच में बैठे हैं
और ये सुन रहे हैं और सीख रहे हैं आप लोगों से। कुछ मैंने साईं के जन कतात लिखने के लिए और मरे वतन के लिए, जिए वतन के लिए और मरे वतन के लिए, खुदा करे कि सियासत पर ये मकाम आए, सजाए मौत मिले मुल्क में करप्शन पर, किसी का ओहदा किसके लिए नाकाम आए। दूसरा, हुसूल जन्नत की ख्वाहिशों में हज़ारों इंसान मार डाले, हुसूल जन्नत की ख्वाहिशों में हज़ारों इंसान मार डाले, खुदा की जन्नत मिलेगी उसको किसी की जो ज़िंदगी बचाए। तीसरा, खिलाड़ियों के लिए साईं जो नगमा लिखा है कि मैदान में खिलाड़ी होए सारे सुरखरू, सब ने ही मिलके खेल किया, क्या खेला है बेमिसाल, कि ईद से पहले हुई हमारी ईद, शाहीनों ने हमारी किया है बड़ा कमाल। उसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला दूसरे आपको अल्लाह ताला खुश रखे और मुल्क की खिदमत करें माशाल्लाह। थैंक यू सर। साईं फिदा हुसैन सुमरो साहब अपने ख़यालात का इज़हार भी कर रहे थे और जिस तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी, ये यूनुस हमदम साहब के क़तात भी कहीं से इन्होंने निकाल कर पेश कर दिए। तो बहरहाल ये नहीं, एक तरह से उनकी शायरी की नुमाइंदगी भी हो गई। और अब महफ़िल बिल्कुल आखिरी मरहले में है, तो मैं चाहूँगा कि आज ये जो शाम हमदम है, एक तो यूनुस साहब ने लफ्ज़ लगाया तखल्लुस के तौर पर, ये हमदम अपने अंदर ही एक बड़ी मानवियत रखता है कि दम के साथ लगा हुआ है। हम अगर हम हैं, हमारी मौजूदगी, हम होने का एहसास जो है वो दम के साथ है, और दम नहीं तो की दम दा भरोसा यार वाली दम की बात कर रहा हूँ मैं, सांस की। तो आप सबकी तालियों में क्या तारुफ़ कराऊँ, यूनुस हमदम के बारे में इतने लोग बोल चुके हैं कि अब मैं उनको बुलाते हुए फिर एक लंबी तकरीर अगर उनके बारे में करूँ तो वो मुनासिब नहीं लगेगी। सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगा कि यूनुस हमदम ने सहाफ़त से अपने सफ़र का आगाज़ किया, और जब फ़िल्मी सहाफ़त में दाखिल हुए तो वो मार्कातुल आरा इंटरव्यूज़ लिखे जो उस वक्त के हम असरों में सबसे नुमायाँ ये रहे। और जब फ़िल्मी सहाफ़त से फ़िल्मी नगर का सफ़र किया तो जैसा कि पहले अमजद शाह बता चुके हैं कि कलीम उस्मानी और फ़याज़ हाशमी और कतील शिफाई और जोश मली आबादी, ये वो दौर था जब वो फैज़ अहमद फैज़ जैसे लोग फ़िल्म के लिए लिखते थे। उनके दरमियान अपना नाम बनाना ये एक बड़ा कमाल है। तो ये अताए खुदाबंदी भी है और इंसान का अपना जो एक इज्ज़ो इनकसार है, जिसे अभी किसी ने कहा था कि यूनुस हमदम डाउन टू अर्थ हैं, तो यूनुस हमदम आज भी जिस मकाम पर हैं डाउन टू अर्थ हैं, और किस तरह से अपने अहबाब पर जो है वो यानी उन पर इनकी नज़रें रहती हैं, किसी के दुख सुख में वो ये कभी जाहिर भी नहीं करते, लेकिन अल्लाह उसी को नवाजता है जो अल्लाह के बंदों की तरफ अपनी मोहब्बत की नज़र रखता है। और आपसे दरख्वास्त तालियों की है। जनाब सद रिजवान सिद्दीकी और मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, मोअज़्ज़ज़ ख़ातिन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ इतनी बातें हो चुकी हैं तो मेरा ख़्याल है उन बातों को दोहराना कि मैं किस तरह फ़िल्मी दुनिया में गया, क्या क्या किया, कैसे किया, एक लंबी कहानी, एक दास्तान है। तो इसको तो हम इस दफ्तर को बंद ही कर देते हैं कि बेशुमार लोगों को इस बात का पता है। आलम ये हो गया है अब बेहिसी का यारों, फूलों के जैसे रिश्ते पत्थर बना रहे हैं। आलम ये हो गया है अब बेहिसी का यारों, फूलों के जैसे रिश्ते पत्थर बना रहे हैं। एक गज़ल के चंद अशार हैं। खुद को तुमसा बना के देखा था, खुद को तुमसा बना के देखा था, खुद को यूं आजमा के देखा था। खुद को तुमसा बना के देखा था, खुद को यूं आजमा के देखा था। हमने दुनिया की हर खुशी के लिए, हमने
दुनिया की हर खुशी के लिए तुमको दुनिया बना के देखा था। हमने दुनिया की हर खुशी के लिए तुमको दुनिया बना के देखा था, और फिर भी सारा जमाना जान गया, फिर भी सारा जमाना जान गया। निसार मेमन, फिर भी सारा जमाना जान गया, तुमको कितना छुपा के देखा था। क्या बात है। फिर भी सारा जमाना जान गया, तुमको कितना छुपा के देखा था, और फूल ही फूल खिल गए हरसू, फूल ही फूल खिल गए हरसू, एक पौधा लगा के देखा था। फूल ही फूल खिल गए हरसू, एक पौधा लगा के देखा था, और जितने पत्थर थे फूल बनते गए। हाँ, जितने पत्थर थे फूल बनते गए, एक पत्थर उठा के देखा था। क्या बात है। एक पत्थर उठा के देखा था, और रह गुजर उनकी हो गई रोशन, रह गुजर उनकी हो गई रोशन, हमने दिल को जला के देखा था। रह गुजर आ जाओ उनकी हो गई रोशन, हमने दिल को जला के देखा था। और ये शेर तवज्जो तलब है कि जितने दुश्मन थे दोस्त बनते गए, जितने दुश्मन थे दोस्त बनते गए, खुद को थोड़ा झुका के देखा था। जितने दुश्मन थे जितने दुश्मन थे दोस्त बनते गए, खुद को थोड़ा बदल गई हमदम, धूप को मुस्कुरा के देखा था। जिस तरह से इब्राहिम भाई का मैंने जिक्र किया था, इसी तरह से जमाल अकबर का भी यूनुस हमदम से इतना ही वालिहाना और गहरा ताल्लुक़ भी है, और हम सब से ताल्लुक़ है। और ये वाहिद हमारे दोस्तों में हैं जो इतने डाउन टू अर्थ हैं कि पूरी दुनिया में इन्हें पजीराई मिलती है, लेकिन ये दोस्तों के सामने उस तरह से होते हैं। तो जमाल साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले मैं खुशामदीद कहूँगा हमारे बहुत ही सीनियर सहाफ़ी, थिंक टीवी के CEO और यूनुस हमदम के बिरादर खुर्द साबिर अली साहब को, कि वो देर से आए हैं लेकिन आए हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। ज़ाहिर है कि इनका अपना टीवी चैनल है, शो करते हैं अपना, तो किसी मसरूफियत में देर हुई होगी। तो साबिर भाई आपको खुशामदीद कहते हैं, और साहिब सदर की खुसूसी इजाज़त से कुछ नहीं, बहुत कुछ नहीं, आप सुनने के लिए आए हैं। और इतनी खूबसूरत शर्ट पहनने पर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं माजरत आपका लेट आने का, और इत्तेफाक से 12 या 1 बजे के करीब मुझे फ़ोन आया लॉस एंजलिस से, मेरे बहुत ही करीबी दोस्त, तो वो आ रहे थे, उनको मैं एयरपोर्ट लेने गया हूँ। 3 बजे फ्लाइट थी, तो वो डिले होते 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 वो 5:30 बजे वो क्लियर हुई। तो उसके बाद मैंने उनको घर छोड़ा और मैं फिर यहाँ आया। बड़ी माता चाह रही, मुझे मालूम है टाइम बहुत कम है, तकरीबन सब कुछ हो गया है। इकबाल भाई हमारे बड़े प्यारे दोस्त, आप सब इनको जानते हैं, बड़े मखलिस, और मुझे तो पहले से भी पता था, लेकिन आज अचानक ये हुआ। बहरहाल मैं कहता हूँ आप लोग मुझे माफ़ फरमाएंगे। यूनुस हमदम भाई के एजाज़ में तो बड़ी माशाल्लाह प्रोग्राम और यहाँ पे हो रहा है सभी जगह, बड़ी खुशी की बात है। और उससे भी खुशी की बात ये है कि यूनुस हमदम मेरे बचपन के दोस्त हैं, शुरू के ज़माने से जब मैं स्प्रिंटर हुआ हूँ। तो मेरी उस वक्त कोई मेरे ख्याल से 13-14 साल की था नहीं। इब्राहिम भाई थे हमारे, ये भी बड़ा माशाल्लाह उनका नाम बड़ा जोर था फंक्शन में, प्रोग्राम में। तो वो एक ज़माना बड़ा खूबसूरत ज़माना था। बाकी उनके लिए तारीफ़ें तो माशाल्लाह बहुत सभी ने की है, और मेरे पास ये तारीफ़ की है। आज भी मेरे साथ हैं, अमेरिका में भी हम साथ होते हैं,
पाकिस्तान होते हैं तो पाकिस्तान में भी साथ होते हैं। तो अल्लाह ताला ने एक ज़माने से एक हमारा ये सिलसिला जुड़ा रखा है और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इसी को ऐसे कायम दायम रखी। तो लाहौर में हम लोग साथ रहे, इब्राहिम भाई थे, हम साथ साथ ही एक ही घर में एक ही जगह रहे, क्योंकि वो स्टेज का ज़माना था, फिल्म का ज़माना था। फिल्मों में इब्राहिम भाई ने भी गाया, मैंने भी गाया और मैं यूनुस अहमद भाई का गहरा ताल्लुक रहा है। तो ये कि गला तो मेरा बैठा हुआ है और काफ़ी कुछ आजकल प्रोग्राम भी हो रहे हैं तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, तो कुछ दो बोल मैं सुना देता हूँ ताकि बातें मेरे ख्याल से काफ़ी हो गई। क्या कहेंगे? पहला ही गाना था जिसको मैंने यूनुस अहमद का वो जो खान साहब मेहदी हसन ने गाया, उससे मैं भी बड़ा मकबूल हुआ, बहुत फजीलाई मुझे मिली है। उसके बाद भी इनके बहुत से गाने थे वो भी मैंने गाए जो खान साहब मेहदी हसन ने गाए। तो कोशिश करता हूँ लेके चली हो मोरा प्यार रे गोरी, लेके चली हो मोरा प्यार रे, लेके चली हो मोरा प्यार रे गोरी, लेके चली हो मोरा प्यार रे। तुझसे बिछड़ कर चैन मिले ना, चैन मिले ना, तुझसे बिछड़ कर चैन मिले ना, चैन मिले ना, नैनों के बरसात लुट गया चैनो करार रे गोरी, लेके चली हो मोरा प्यार रे, लेके चली हो मोरा प्यार रे गोरी, लेके चली हो मोरा प्यार रे। नैनो दुआरे निंदिया नाए, नैनो दुआरे निंदिया न आए, पल भर चैन न पाए, रो रो कर पुकारे रे गोरी, लेके चली वो मोरा प्यार रे। ये तो था बहुत शुरू का गाना, और अब जो फिल्म में यूनुस अहमद ने लिखा, ये तो बहुत से गाने हैं मेरे उस्ताद मेरे खान साहब के, मेरे भी। तो एक गाना हो जो बड़ा मशहूर है, जिसके बोल है नैना रे नैना, तुम ही बुरी, नैना रे नैना तुम ही बुरे, तुमसे बुरा ना कोई, नैना रे नैना तुम ही बुरे, आप ही प्रीत लगाए पगले, आप ही बैठा रोए ओ नैना रे नैना तुम ही बुरे, पल दो पल का साथ है, नीत किसी को मन का मिले और कोई बैठा रोए
तुम ही बहुत शुक्रिया, बड़ा शुक्रिया मेरा लगता है मोहम्मद। कोई बड़ा सिंगर बगैर म्यूजिशियन के अपने साधन दोगे कभी नहीं गीत गाता। जो है आप सब लोगों की, रिजवान भाई हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े मोहतरम, साउंड पे माशाल्लाह पता है थोड़ा गमगीन ही है और मैं खुद भी गमगीन हूँ बहुत। गीत गाते थे ना शादी ब्याह और दूसरे फंक्शन म्यूजिकल की लोग फरमाइश करते थे, जमाल अकबर वो लेके चली मोर प्यार गोरी, तो जमाल अकबर से खास तौर से सुनते थे, तो ये इतना पॉपुलर हो गया था कि हर फंक्शन की जरूरत है की। तो ये बात मेहदी साहब खान साहब तक पता चली कि भाई वो यार जमाल अकबर वाला गीत जो है जमाल अकबर वाला गीत कौन सा लेके चली मोर प्यार गोरी, ये ओरिजिनल खान साहब का था। तो एक मैसेज में खान साहब ने ये कहा कि भाई मैं ऐसा करता हूँ कि आज से ये गीत मैं जमाल अकबर की मिल्कियत में दे देता हूँ, अब ये मेरा गीत नहीं है जमाल क्योंकि वो गजल गाते थे दादा, और ये गीत वो अवॉइड करते वैसे भी वो, तो ये गीत मैंने इतना गाया है कि फिर उन्होंने कहा कि ये जमाल अकबर ही बस गाएंगे, मेरा से वो और उसका एक कंपोजर था ये गफूर मेंडल बजाता था, वो रेडियो का था, उसको पहली फिल्म मिली थी, तो उसने खान साहब मुझे पहली फिल्म मिली है, मैं चाहता हूँ आप गाए, तो उन्होंने फरमाइश की, वैसा वो गुलों में रंग भरे सुनाए, आप लोग की तरफ देखा, बोला खातून गुलों में रंग भरे, अब मेरी गजल कहाँ रही, उधर मेहदी से हो गई। बहुत शुक्रिया, चला फिर मुलाकात होगा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जमाल अकबर साहब, आपने महफिल में थोड़ी सी जान इस हवाले से भर दी कि यूनुस हमदम साहब का कलाम जो है वो बाकायदा तरन्नुम के साथ भी महफिल की जीनत बन गया, बिल्कुल एंड है। और मैं एकेडमी ऑफ लेटर्स के जो इंचार्ज हैं तो इकबाल डहराज साहब से गुजारिश है कि आएँ स्टेज पे। तमाम मेहमान जो बैठे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और सामने भी जो बैठे हैं मेहमान कीमती टाइम से आए हैं, दूर दूर से भी आए हैं, अकादमी अदबियात की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी तकरीबात होंगी हमारे यहाँ पे ब्रांच में, उनमें आप तशरीफ़ लाएंगे ज़रूर और रौनक भी बख्शेंगे, और इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा, आप लोगों का ताउन रहेगा तो ये सिलसिला चलता रहेगा। तकरीब अपने इख्तिताम की तरफ है, और आज की तकरीब के सदर से कौन वाकिफ़ नहीं, और जो वाकिफ़ नहीं तो मैं नहीं समझता कि उसका ताल्लुक़ अदब या समाज से, जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। और हमारी खुशकिस्मती कि इस वक्त हमारे दरमियान रिजवान सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, और यूनुस हमदम के साथ उनका क्या ताल्लुक़ है वो ख़ुद बयान करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला के नामे नामी और इसमें गिरामी के साथ शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, बिलखुसूस हमारे इस स्टेज पर जो मौजूद हज़रात बैठे हैं, ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले लेकिन मैं अपने अंदर की खलिश की तस्कीन के लिए ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मुझे आने में ताख़ीर हुई। मुझे खुशफहमी ये थी कि वक्त 6 बजे का है। बीनाई की कमी के सबब मैं पूरा दावतनामा नहीं पढ़ सका, बस तारीख़ याद थी, और अमूमन 6 बजे ही तकरीब शुरू होती। आते हुए मेरी गाड़ी के साथ थोड़ा सा हादसा भी हो गया, जिसमें थोड़ा वक्त गुजरा। तो रस्मी बात है कि मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, लेकिन अमर वाक़या यह है कि मैं दिल की गहराइयों से अपने ताख़ीर से आने के सबब आपसे माफ़ी का ख्वाहिश। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, मुश्किल उस वक्त पेश आती है जब 15-20 मुक़र्रिर रस्मी तौर पर 2-2 4-4 में तो फ़िज़ा तकरीब की बनती नहीं। आज जुल्म यूनुस हमदम ने ये किया कि उन्होंने चंद अशआर पर तकिया किया, वरना मुझे ये लग रहा था कि कुछ ये वक्त लेंगे
जिनके एजाज़ में ये तकरीब है, तो मुझे जवाज़ मिल जाएगा कि मैं भी कुछ देर बात कर सकूँ। ज़ाती तौर पर मैं इस बात के कतन हक़ में नहीं हूँ कि किसी तकरीब में आदमी आए, तैयारी करे, अपने घर से आकर अपने घर से वापस जाने में 3.5-4 घंटे सर्फ करे और 3 मिनट की गुफ्तगू करके एक फ़ोटो खिंचवाए और चला जाए। तो ख़वातीन व हज़रात, मैं आपकी समा खराशी अपने आप को 20-22 साल का लड़का समझा, और उसका सबब यह है कि यूनुस हमदम तो हम 3री, 4ठी, 5वीं जमात के साथी हैं, चूँकि मेरी इनसे अजीज़दारी है, और कज़न्स आपस में जितने करीब होते हैं, जिस उम्र में होते हैं, उससे अंदाज़ा लगा लें। लेकिन मुझे आज खुशी इस बात की है कि सिद्दीक़ पयामी बहुत दिनों बाद मुझे नजर आया। ये मेरे तालिब इल्मी के साथी हैं, सक्खर में होते थे, तकरीरें करते थे, और इनका बड़ा मकाम और मनसब था। दूसरे सदर की गुफ्तगू में मदाखलत आईने पाकिस्तान में भी जायज़ नहीं है, और अगर सदर अगर रिजवान सिद्दीकी हों तो फिर बहुत कम लोगों की हिम्मत होती है, इसलिए कि इसके बाद उन्हें तैयार रहना चाहिए कि जवाब गज़ल क्या मिलेगा। आते थे तो इनसे मेरा ताल्लुक़ उस ज़माने। तो अब अगर आपके अतराफ़ में आपके वजूद के बहुत करीब महसूस करने वाले वो लोग जो 10-12 साल की उम्र से 20-22 साल की उम्र के हों और उनके दरमियान बेतकल्लुफ़ गुफ्तगू हो रही हो, और ये बेतकल्लुफ़ गुफ्तगू का आगाज़ साहिब एजाज़ ने किया है, इसलिए कि मुक़र्रिरीन के दरमियान जितना मकालमा ये करते रहे, इससे ये नशिस्त बड़ी खुशगवार हो गई। तो सिद्दीक़ पयामी साहब, मुझे बहुत खुशी लगी कि आप तशरीफ़ लाए। निसार मेमन साहब हमारे शोबे हालात हाज़रा के यहाँ बैठे हैं, लंदन से वकील अंसारी। असल में एक नेमत तो यह है कि आदमी खूबसूरत हो। जब वो खूबसूरत होता है तो फिर उसके आसपास के जितनी लग़ज़िशें और कोताहियाँ और गलतियाँ और ममनुआत व मकरूहात की आदत ज़ाइल हो जाती है। एक बंदा चेहरा देखता रहता है, सो इनके चेहरे से नज़रें सामने इनकी हटती नहीं। और मैं ये ज़ोर यूँ लगा रहा हूँ कि आप इन्हें कम देखें, वो मेरी सूरत अच्छी न सही, लेकिन मैं बहरहाल तकरीर कर रहा हूँ। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, यूनुस हमदम बचपन ही से अपनी गुफ्तगू ड्रामाई अंदाज में करते। मैं कराची हैदराबाद का रहने वाला हूँ, ये कराची के हैं, और हमारी बहुत बहुत करीबी अजीज़दारी। मैं जब हैदराबाद से कराची आता था 8वीं 9वीं 10वीं जमात में, तो ज़ाहिर है अपने कज़न के साथ कराची, और कराची एक बड़ा समंदर, बड़ा शहर, रोशनियों का शहर। हम एक छोटे गांव, छोटे कस्बे के रहने वाले। इसकी गुफ्तगू का अंदाज़ जो है ना, वो लहन में होता। यार रिजवान सिद्दीकी, कल मैं ट्राम में बैठा था, टन 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 की आवाज़ें बज रही थी, ज़रा रफ्तार कम हुई तो मैं उतर के जो गिरा तो धड़ाम से गिर पड़ा। और उसके बाद पता है क्या हुआ, एक आदमी ने मुझे उठाया और उठाकर गाली दी, कहने लगा, अबे भाई देख के नहीं चलते तुम। तो इनकी पूरी गुफ्तगू में ड्रामा होता, और उस ड्रामे ही ने जो इनके लहजे में, इनके मिजाज में, इनकी तबीयत में, इनकी वज़ीदारी में, इनकी जिबिल्लत में, इनकी फितरत में अंदर तक मौजूद था, उसने इनको धुन बनाने की तरफ राग़िब किया। ये म्यूज़िशियन तो न बने, लेकिन इन्होंने धुन पर शेर कहने शुरू किए। शेर बहुत सारे हमारे तो माशाल्लाह, मुझे तो ये कहते हुए इतनी खुशार से इतने साहिब एतबार सामीन कहीं कहीं जमा होते, यानी जिसका जिक्र करो वो अपनी ज़ात में एक अंजुमन है। आधे लोगों की तो बगल में किताब है, यानी साहिबी किताब है। आधे लोग टीवी रेडियो के बड़े मार्केतुल आरा मरहले हल कर चुके हैं। तो उन लोगों के दरमियान गुफ्तगू करते हुए खुशी भी महसूस होती है कि हम एक हुजूम से नहीं, अम्बोहे कसीर से नहीं, एक भीड़ से नहीं, बल्कि निहायत ज़हीन दानिश्वरों से गुफ्तगू कर रहे हैं।
ख़वातीन और हज़रात, इनका सफ़र जारी रहा। इन्होंने फिल्म निगार में लिखना शुरू किया, मगर मैं इनसे चूँकि उम्र में 2-4 साल बड़ा था, तो हम निगार में सवाल जवाब में के लिए ख़त लिखा करते थे कि मोहम्मद अली की पहली फ़िल्म कौन सी है। उस हफ्ते जिस हफ्ते अखबार आना होता था, और अखबार ख़रीदते थे ये देखने के लिए कि हमारा नाम छपा या नहीं छपा। जब अखबार में नाम छपता था तो यूँ लगता था जैसे हम हवाओं में उड़ रहे हैं और हम बड़े मोतबर हो गए। इन्हीं छोटी छोटी तहरीरों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौका फ़राहम किया कि हम लिखने पढ़ने लगे। ख़वातीन और हज़रात, मैंने जैसा कि अर्ज़ किया है कि 22 करोड़ की आबादी एक हुजूम है। इस हुजूम में मुश्किल से कोई 5000 लोग हैं जिन्होंने अपनी शनाख्त बनाई। तो हम सब अफराद हैं। तो फ़र्द को यानी शख्स को शख्सियत बनने में वक्त लगता है। सो यूनुस हमदम 20 साल 25 30 40 साल पहले महल्ले के एक लड़के थे, स्कूल के एक तालिब इल्म थे, कॉलेज के एक तालिब इल्म थे, लेकिन उस शख्स ने अपने आप को शख्सियत बनाने में जितनी मेहनत, जितनी मुशक्क़त, जितनी रियाजत की है, अगर हम में से सब ये काम कर ले तो हम यूनुस हमदम के मकाम तक पहुंच सकते। मैं जब आया कराची में तो उस ज़माने में इनकी दोस्ती, इनके क्लास फेलो थे हमारे नदीम और मसरूर अनवर और अमीर अहमद ख़ान। अमीर अहमद ख़ान फिर रेडियो पे हमारे बहुत अच्छे दोस्त बने, बहुत नेक आदमी थे, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। सो यूनुस हमदम के सबब से मैंने कराची को समझा। यूनुस हमदम के वजह से मैंने एक छोटे कस्बे के रहने वाले कमज़ोर जहन रखने वाले नौजवान की बजाय अपने आप को कराची बार में पढ़ता था, उनको देखने, उनसे मिलने, उनकी सोबतों में बैठने और उनसे इक्तिसाब फैज़ हासिल करने का मौका भी मैसर आया। यूनुस हमदम तबन जूद नवीस है। आम तौर पर यह कहा जाता है और शायद फितरत का उसूल भी यही है कि तख्लीक़ी अमल 40-50-55 साल से ज़्यादा का नहीं होता, वह इंसानी पैदाइश का अमल हो या जहन की तख्लीक़ी क़ुव्वत है। लाखों में कोई 1 2 4 लोग ऐसे होते हैं जो बुढ़ापे की या कहूलत की उम्र तक पहुँचना के बावजूद कुछ तख्लीक़ करते रहते, लेकिन बेशतर लोग वही लिखते हैं जो 40 साल पहले लिख चुके हैं, उसे दोहराते रहते। अब आपको मैं याद दिलाऊं कि गुज़िश्ता 40 बरस से हम और आप फराज साहब की 5 गज़लों पे गुजारा करते रहे। आज इफ्तिखार आरिफ जब कलाम सुनाने आते हैं, वो बहुत कद्दावर आदमी, बहुत बड़े आदमी, आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा कि ये इस गज़ल के 3 शेर सुनाएंगे, इसके बाद ये इस गज़ल के 4 शेर सुनाएंगे, फिर ये कराची के हवाले से एक शेर सुन, फिर ये वक्फ़ा देंगे तो लोग आवाज़ उठाएंगे कि वो पर्दा गिरने वाला सुना दीजिए, तब वो यानी ये समझ लीजिए कि ये एक मामूल है हमारे उसमें। ऐसा नहीं है कि वो लिख नहीं रहे, उनका ताज़ा कलाम भी आ रहा है, लेकिन तख्लीक़ी क़ुव्वत जो है वो जवाब दे जाती है 40-50 बरस के बाद। फिर हमारी उम्र मारती है, हमारी बीनाई में फ़र्क आता है, हमारे हाथ की, मगर 75 साल से ज़्यादा उम्र पाने वाला यूनुस हमदम अमेरिका में बैठकर आज भी अगर हर रोज़ कथा लिखता है, हर हफ्ते 2 कॉलम 2 अखबारात में लिखता है और हर बरस इसकी एक किताब छप जाती है, इसका मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनमें तख्लीक़ी क़ुव्वतें आम लोगों के मुकाबले में ज़्यादा अता की। तो ये बात आसान नहीं है, ये काम आसान नहीं है कि इतनी उम्र तक आप लिखते रहें और ताज़ा कारी करते रहें। यूनुस हमदम एक इंसान दोस्त आदमी है। मेरे ख़्याल से अगर मैं रिकॉर्ड मुरत्तिब करूं और मुझे शायद दुश्वारी भी पेश ना आए, चूँकि 40 साल के अदबी मंजरनामे से मैं पूरी तरह वाकिफ़ हूँ, मिल गया वगैरह वगैरह, लेकिन उनके एजाज़ में शामिल नहीं होता, उनके लिए तकारीब का एहतमाम नहीं होता। ये इतने दौलतमंद भी नहीं है, ये सेठ भी नहीं है, ये कारखानेदार भी नहीं है, इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं कमाया है,
ये ब्रीफ केस में हीरोइन लेके भी नहीं गए थे, इनके वसाइल भी नहीं है। इसके बाद इनके बारे में इनके लिए इतनी तकरीबात क्यों हो जाती? एक सवाल मैं आपके सामने छोड़ के जा रहा हूँ, इस पहलू पर गौर कीजिए और उस पर अमल भी कीजिए। ये खुद नहीं करवाते थे, ये पैसा भी नहीं खर्च करते। सबब यह है कि अगर आप लोगों से मोहब्बत करें और लोगों से राब्ते में रहें और बाहर बैठकर उनको फ़ोन करते रहें और उनके मसाइल के हल के लिए भी कुछ करते रहें, और कल पिछली तकरीब में जैसा कहा था कि अगर ये पता चले कि इनके रफ़ीक़ होना चाहिए तो ये अमेरिका में बैठकर खुद अपनी जेब से भी मदद करते हैं और अपने साथियों से भी उनकी मदद करते हैं। इस तरह ये आम लोगों के मुकाबले में हमसे ज़्यादा कद्दार, हमसे ज़्यादा लायक तहसीन है। यूनुस हमदम की शायरी को आज हम अगर ज़्यादा तफसील से सुनते तो अच्छा लगता। मुझे आपका खड़ा रहना बार बार इस बात का एहसास दिला रहा है कि मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर दूँ। इकबाल साहबानी ऐसा ही है सर। आपका इस सदारती हुक्मनामा था कि तकरीब को ज़रा कंप्लीट कर लें। भाई इस तकरीर से इस तकरीब को कितनी तकवीत हो रही है, कभी इस पर जाकर गौर कीजिए। बेशक मैं मकाल में नहीं कर रहा 2-2 मिनट के 2-2 मिनट। मैं तो आपके अदब में खड़ा हुआ हूँ। मौजूद ख़वातीन हज़रात, ये तो तफरीह तमन्ना ताफ़ुन के लिए मैंने एक बात कह दी है, लेकिन अमरे वाक़ा ये है हैं और आप यकीन जानिए 3-4 इनके एजाज़ में मुनक़िद होने वाली तकरीबात के एहतमाम जारी है। और मुझे अल्लाह तौफ़ीक़ देगा कि मैं शायद 2 आदमी ऐसे हैं, एक कमर अली अब्बासी और एक यूनुस हमदम, कि इनकी किताबों के अगर 15 तकरीबात हुई हैं तो मैं 15 में शरीक रहा हूँ, और इनके एजाज़ में अगर 30, 40, 50 तकरीबात हुई हैं तो मैं उसमें भी हाज़िरी का मुझे मौका मिला है और गुफ्तगू का मौका मिला है। मैं मुबारकबाद देता हूँ सबसे ज़्यादा हमारे इकबाल साहबानी को, नई कदरे की इंतज़ामिया सिद्दीक़ पयामी साहब, और शुक्रिया अदा करता हूँ हम अपने सबकी तरफ से अदबियात पाकिस्तान कराने जमा हुए। आप ज़रा लम्हे भर को सोचिए कि अब कोई किसी के घर नहीं जाता, अब कोई किसी से मिलना नहीं चाहता, अब ना कमर जमील रहे, न रेडियो पाकिस्तान रहा, ना हमारे बहुत मुश्ताक यूसुफ साहब रहे, ना फर्रुखी साहब रहे जिनके घर हफ्ते में नशिस्तें होती थी। अब लोग ढाबों में बैठकर अपने अशार सुनाते हैं, निहारी खाकर 5 आदमी जमा होते हैं, आखिर में बिल देने वाले को मेहमान खुसूसी, किसी एक को सदर, और सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। ये बड़ा अलमिया है। इतने बड़े अहम मोतबर लोग अगर यहाँ इतनी देर तक मौजूद हैं और जौक ख़त्म नहीं हुआ, इसका मतलब है कि कुतुब बीनी ख़त्म नहीं हुई, इसका मतलब है सुखन फहमी के शायकीन मौजूद हैं। सो हिम्मत कीजिए, थोड़ी मेहनत कीजिए, लोगों को मदऊ कीजिए। आप यकीन कीजिए कि लोग जमा हो जाएंगे, जमा होकर आपकी बातें सुनेंगे, आपकी बातें सुनकर कुछ फैज़ हासिल करेंगे, और सामीन के बाद की गुफ्तगू से हम जैसे नाबलद लोग, कमज़ोर लोग, कच फहम लोग, कम इल्म लोग फैज़ उठाएंगे। मैं एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ यूनुस हमदम को और इनके हक़ में दुआ करता हूँ कि परवरदिगार, ये एक सूरज जो तूने तुलू किया था, इसके नसीब में कभी गुरूब न हो। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं नई कदरे की नायब सदर मोहतरमा राना नाज मुश्ताक से दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और नई कदरे की जानिब से मेहमानों का शुक्रिया अदा करें। अस्सलाम वालेकुम। अब इतना खूबसूरत लोग और इतने अजीम शख्सियतें बैठी हुई हैं, लेकिन वक्त इतना हो गया है कि मज़ीद हम बात नहीं करते और इस खूबसूरत महफ़िल को अख्ताम की तरफ लेके जाते हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और आइंदा भी ऐसी महफ़िलें सजती रहेंगी इंशाल्लाह, क्योंकि सवानी साहब माशाल्लाह बहुत ही इस मामले में माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे हैं और हमेशा लोगों को मिलाते रहते हैं और ऐसी महफ़िलें जमाते रहते हैं। बहुत शुक्रिया। और अब इसके बाद हम चाय पिएंगे और एक ग्रुप फ़ोटो के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा